कल क्या देखा हमने कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे ढूंढते हैं। आज ये देखेंगे कि उसको स्टेटमेंट में कैसे रखते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देख लेना। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमको दो चीजें शो करनी होती है। पहले दिखाना होता है हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड। ग्रॉस और नेट वैल्यू एडेड एंड फिर दिखाना होता है उसका एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। चलो, ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे मिलेगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड ढूंढने के लिए पहले क्या लेंगे? हम लेंगे सेल्स। अब सेल्स ले लो, रख दो, इसमें से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ bought out goods and services। क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ bought out goods and services। जैसे ये माइनस करोगे, ये जो माइनस करोगे आप, अभी जो आंसर आएगा इसे हम कहेंगे वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरिंग, M for मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंटिटी, ये मिलेगा। उसमें आप ऐड कर देना अदर इनकम। क्या करोगे? अदर इनकम प्लस कर देना, इसमें से माइनस किया, ये बचा। अदर इनकम क्या करोगे? प्लस, ये मिल जाएगा आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है जी। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो आपको मिला है, फिर ढूंढना पड़ेगा इस ग्रॉस वैल्यू एडेड का आपने कहां पे एप्लीकेशन किया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो पूरे स्टेटमेंट में फर्स्ट ढूंढना होता है हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बनाया है मैंने। इस स्टेटमेंट के अंदर पहले में ढूंढना है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। कैसे मिला? एग्जैक्टली वैसे सेल्स, जैसे ये सेल्स था, में से लेस करना है कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज, मटेरियल एंड सर्विसेज, जिसके अंदर ये सब कॉस्ट आते हैं, ये सब कॉस्ट आते हैं। ये माइनस कर दिया आपने, टोटल किया, इसको माइनस किया। अब जो बचा इसे हम क्या बोलेंगे? वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जिसके अंदर अदर इनकम को प्लस कर देंगे। क्या मिलेगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये रहा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है? इस ग्रॉस वैल्यू एडेड का एप्लीकेशन कहां किया वो ढूंढना होता है। यानी जो वैल्यू एडिशन किया है, वो वैल्यू एडिशन आपने कहां पे अप्लाइड किया वो ढूंढना है। तो कहां अप्लाइड करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये वैल्यू एडिशन किन लोगों के लिए आपने अप्लाइड किया? तो वैल्यू एडिशन जहां जहां मैंने VA लिखा है या लिखने वाला हूं, वहां समझ लेना है क्या लिखा है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन है ना, फॉर वैल्यू अप्लाइड, सॉरी एडिशन नहीं बोलेंगे, अप्लाइड बोलेंगे। वैल्यू अप्लाइड फॉर एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज के लिए आपने कितनी वैल्यू अप्लाइड की? जो एडिशन था उसमें से कितना पोर्शन आपने एम्प्लॉइज के लिए अप्लाइड किया? तो किसके लिए? सैलरी के लिए, वेजेस के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ग्रेचुइटी के लिए, स्टाफ वेलफेयर के लिए, बोनस के लिए, कुछ भी एम्प्लॉइज के लिए किया हो तो यहाँ पे आ जाएगा।
डायरेक्टर्स भी कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, और इसीलिए डायरेक्टर को भी पेमेंट किया जाएगा, सैलरी या फीस या अलाउंसेस डायरेक्टर को दिए जाएंगे, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू एडिशन था उसमें से कुछ हिस्सा आपने अप्लाइड किया किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। या मैं ऐसा कहूं क्योंकि एम्प्लॉय को पेमेंट किया आपने सैलरी एंड वेजेस, और इसीलिए वैल्यू एडिशन हुआ। दूसरा, वैल्यू अप्लाइड फॉर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस मतलब जिन लोगों ने उनको फाइनेंस दिया है उनको हमने क्या पे किया है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ कौन सा लोगे आप, लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाला इंटरेस्ट लोगे, शॉर्ट टर्म नहीं। चलिए, देन वैल्यू अप्लाइड फॉर हो गया गवर्नमेंट, बाकी बचा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए आपने कितना वैल्यू अप्लाइड किया, इसका मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्सेस पे किए होगे आपने, टैक्सेस पे किए होगे, सेस पे किए होगे, वो सब यहाँ पे आएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स लेना, डायरेक्ट टैक्स लेना, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ नहीं आता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स रिकवरेबल होते हैं, डायरेक्ट टैक्स रिकवरेबल होते नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेंगे वैल्यू अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट, जिसमें क्या आएगा, टैक्सेस एंड सेस, कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट। फिर वैल्यू अप्लाइड फॉर शेयरहोल्डर्स, इक्विटी का तो प्रेफरेंस, किस तरह से वैल्यू अप्लाइड किया, इक्विटी को डिविडेंड दिया या प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया, या इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहां आ जाएगा। एंड वैल्यू अप्लाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, वैल्यू अप्लाइड फॉर रिप्लेसमेंट का मतलब डेप्रिसिएशन यहां पे आ जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब कोई भी रिजर्व्स है तो यहां पे आ जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए हमने वैल्यू अप्लाइड किया, ये स्टेक होल्डर्स है, ये मेजर स्टेक होल्डर्स है। ठीक है, वो सामने चले जाएंगे। ओके, क्या समझे, पहले क्या ढूंढेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या ढूंढेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये हम ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये वाला पार्ट कैसे मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, सेल्स में से हम बॉट आउट मटेरियल एंड सर्विसेज क्या करते हैं, माइनस, फिर क्या मिलता है, वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं, अदर इनकम को प्लस कर देते हैं यहां पे, ये क्या मिल गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड। एंड फिर इस ग्रॉस वैल्यू एडेड का हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन करने वाले हैं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कहां कहां पे होता है, सैलरी एटसेट्रा टू एम्प्लॉइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू अप्लाइड फॉर एम्प्लॉइज। फिर सैलरी टू डायरेक्टर्स, जो इसके अंदर ही आ जाएगा क्योंकि डायरेक्टर भी एम्प्लॉइज है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू अप्लाइड फॉर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। टैक्सेस एंड सेस, गवर्नमेंट को भी किया तो वैल्यू अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट। डिविडेंड, वैल्यू अप्लाइड फॉर शेयरहोल्डर्स। प्रॉफिट, रिटर्न अर्निंग एटसेट्रा, वैल्यू अप्लाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इतना था। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपने सामने लिखना है। अब ध्यान से थोड़ा, ये जीवी आ गया आपका, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। ठीक है, लेस क्या है, यहां देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन, और फिर क्या लिखा है, नेट वैल्यू एडेड। अगर ये डेप्रिसिएशन को यहां पे नहीं लिखूं मैं, और मैं सामने लिख देता हूं एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में, है ना, जैसे हम बोलते थे वैल्यू अप्लाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड रिप्लेसमेंट, इसका मतलब डेप्रिसिएशन यहां लिख देता हूं, नीचे चला जाएगा एप्लीकेशन में। तो आपको एग्जांपल में पूछा होगा जीवीए, लेकिन एग्जांपल में अगर आपको पूछे एनवीए, नेट वैल्यू एडेड, तो क्या करना, इस डेप्रिसिएशन को यहां से उठा के इसको यहां से क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट वैल्यू एडेड। क्लियर कि नहीं।
अगर डेप्री को सामने यहां ले लोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको एनबीए। तो का तो डेप्रिसिएशन यहां पे आएगा, का तो डेप्री यहां पे आएगा। यहां पे कब आएगा? जब एनबीए ढूंढना होगा। यहां पे कब आएगा? जब जीबीए ढूंढना होगा। सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन यहां क्यों लेने का और एनबीए क्यों ढूंढते हैं? वो इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन वो कोई वैल्यू अप्लाइड है ही नहीं, वो किसी स्टेक होल्डर को जाता ही नहीं है। अब इसीलिए हम डेप्री क्या करते हैं, यहां से माइनस कर देते हैं। क्लियर? फिर से सेल्स लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ बॉट आउट मटेरियल एंड सर्विसेज। अब जब मैं इसको यहां से माइनस करने वाला हूं, कॉस्ट ऑफ बॉट आउट मटेरियल एंड सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, जो आप मार्केट में से लाए थे, जो आपका वैल्यू एडिशन नहीं था। ऑडिट फीस, ऑडिट फी यहां लेनी है। ऑडिटर कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता है और इसलिए वो सामने नहीं जाएगा, ऑडिट फी यहां जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स रिजर्व यहां पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, यहां पे आ जाएगा। यहां पे उसको माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है? इन शॉर्ट एप्लीकेशन, आपको कंफ्यूजन कहां पे होगी? एग्जांपल करोगे तो कंफ्यूजन कहां पे होगी? कंफ्यूजन यहां पे होगी कि सर मैं इसको एप्लीकेशन में लूं या मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में लूं, बॉट आउट में लूं। तो एप्लीकेशन में यही लोग हैं, एम्प्लॉइज है, डायरेक्टर्स है, लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट है, शेयरहोल्डर्स है, बस इतने ही लोग हैं, इतने ही स्टेक होल्डर है जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। बाकी सब आपको क्या करना है? ऊपर से यहां से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और फिर एग्जांपल में देखेंगे क्या करना है। ठीक है ना? ठीक है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला इंटरेस्ट यहां लेना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस बनाओ तो यहां लेना, है ना। डिवेंचर्स वाला इंटरेस्ट हो, बैंक लोन वाला इंटरेस्ट हो, नीचे आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ली था, ऐसा इंटरेस्ट है तो यहां पे आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स रिजर्व, इसको एप्लीकेशन है ही नहीं, तो यहां से माइनस करेंगे तो सही एप्लीकेशन जान पाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऊपर लेना। ठीक है? इतना काफी होगा एग्जांपल को करने के लिए। ये फॉर्मेट का मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, आप देख लेना। ये बहुत ही जरूरी होगा एग्जांपल को करने के लिए। अब जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, उसके अंदर एग्जांपल, इतना इनफ है। ओके, थैंक यू।